अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखेंगे मिस्टर चिप्स और कैथरीन की हैप्पी मैरिड लाइफ। सेकंड पॉइंट है मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी कैसी थी कैथरीन से शादी करने से पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैथरीन क्या चेंजेस लेकर आई मिस्टर चिप्स में। फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे मिशन इन ईस्ट लंदन और उससे रिलेटेड कैथरीन ने क्या प्रपोज़ल दिया था। अब कैथरीन का जो प्रपोज़ल था सॉकर मैच का, उसके अगेंस्ट थे मिस्टर चिप्स भी और पूरा स्टाफ ब्रुकफील्ड का। लेकिन कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को कैसे कन्विंस किया, उसके बाद हम देखेंगे सॉकर मैच और लास्ट पे हम देखेंगे कैथरीन की डेथ और उसकी कुछ मेमोरीज। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट लाइंस के साथ इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन की जो शादी थी इट वाज अ सक्सेस। ठीक है, दे वर हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड कैथरीन कॉन्कर्ड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कॉन्कर्ड चिप्स। मतलब जैसे चिप्स की लाइफ में उसने एक जगह बना ली थी, उनका दिल जीत लिया था कैथरीन ने, उसी तरह से जो ब्रुकफील्ड स्कूल है वहाँ पे भी उसने अपनी एक प्रोमिनेंट जगह बना ली थी। ठीक है, शी वॉज इमेंसली पॉपुलर विद बॉयज़ एंड मास्टर्स अलाइक। यानी कि जो ब्रुकफील्ड स्कूल के जो मास्टर्स थे जितने भी और जो लड़के थे उन सब में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। इवन के जो दूसरे मास्टर्स की वाइफ्स थी, बीवियाँ, वो कैथरीन से स्टार्ट में जेलस होती थी क्योंकि कैथरीन एक बहुत ही लवली और यंग लड़की थी। लेकिन वो सब भी ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर सकी। कैथरीन की जो चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उसको एडमायर करने लग गई थी। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पैराग्राफ इस चैप्टर का, जिसमें हमें बताते हैं कि कैथरीन के मिस्टर चिप्स की लाइफ में आने से पहले मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी कैसी थी। ठीक है, टिल हिज मैरिज ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। मतलब शादी से पहले तक मिस्टर चिप्स एक बहुत ही ड्राई और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन थे। ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब बहुत ही खुश्क और गैर जानबदार उनकी पर्सनैलिटी थी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब जो जिसकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस ना हो, लाइक कोई डिस्प्यूट है, कोई वॉर है या फिर कोई ओपिनियंस की बात आ जाती है, किसी को सपोर्ट करने की बात आ जाती है, तो वो उस पूरी सिचुएशन में खुद को न्यूट्रल रखता है, ना इस पार्टी की साइड लेगा ना उस पार्टी की साइड लेगा। ठीक है, लाइक्ड एंड थॉट वेल ऑफ बाय ब्रुकफील्ड इन जनरल। मतलब मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल में पसंद किया जाता था, उनके बारे में अच्छा सोचा जाता था, बट नॉट ऑफ द स्टफ डेट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी और डेट स्टर्स ग्रेट अफेक्शन। लेकिन वो उस टाइप के बंदे नहीं थे जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाए या फिर वो दूसरों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सके। ठीक है, उनको पसंद किया जाता था, उनके बारे में अच्छा सोचा जाता था, लेकिन लोग उनकी तरफ अफेक्शन फील नहीं करते थे, उनसे प्यार नहीं करते थे। ही वर्कड वेल एंड ही वॉज कॉन्शियंशियस। कॉन्शियंशियस कहते हैं, कॉन्शियस वर्ड निकला है कॉन्शियंस से, कॉन्शियंस कहते हैं ज़मीर को। ठीक है, वो इस टाइप के बंदे थे जो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करते थे। मतलब जब आपका ज़मीर ज़िंदा हो तो आप जो भी काम करेंगे आप वो दिल से करेंगे, आपको इस चीज़ का डर होगा कि कोई मुझसे गलती ना हो या फिर मैं कोई गलत काम ना करूं। तो ही वॉज अ कॉन्शियंशियस पर्सन, यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट है। ठीक है, ही वॉज अ फिक्सचर दैट गेव सर्विस, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन। मतलब वो अच्छी तरह से अपनी सर्विस दे रहे थे, सेटिस्फैक्शन दे रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे, लेकिन एक चीज़ लैक कर रही थी, एक चीज़ वो नहीं दे रहे थे, वो क्या थी? इंस्पिरेशन। इसके बाद हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर का, जिसपे हमें बताते हैं कि कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को कैसे चेंज किया। ठीक है, उसने मिस्टर चिप्स को एक न्यू मैन बना दिया, एक टोटली डिफरेंट पर्सन, न्यू पर्सन बना दिया। उनकी आंखों में एक चमक नज़र आती थी और उनका जो माइंड था अब वो एडवेंचरसली काम करने लग गया था। द वन थिंग ही ऑलवेज हैड, एक चीज़ जो हमेशा से उनके पास थी, अ सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड इनटू अ सडन रिचनेस। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो मजाक की हिस्स थी, उसमें भी अब एक अचानक से रिचनेस नज़र आने लगी। मतलब उसमें भी अब डेवलपमेंट होने लगी थी। टू विच हिज ईयर्स लेंट मेचोरिटी, जो एज के साथ, मतलब मिस्टर चिप्स की एज बढ़ती गई तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो जो शुरू से उनके पास था, लेकिन वो कहीं ना कहीं सप्रेस होकर रह गया था, दब के रह गया था। लेकिन कैथरीन के उनकी लाइफ में आने के बाद उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उसमें भी अब एक
रिचनेस आ गई थी। ही बिगेन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, और उन्हें अब ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती थी, वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते थे। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव, उनका जो डिसिप्लिन था वो भी इम्प्रूव हुआ काफ़ी हद तक। एंड ही बिकेम मोर पॉपुलर, और वो ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए। व्हेन ही हैड फर्स्ट कम टू ब्रुकफील्ड, जब वो ब्रुकफील्ड स्कूल में फर्स्ट टाइम आए थे, ही हैड एम टू बी लव्ड, ऑनर्ड एंड ओबेड। तो उनका जो एम था वो ये था कि उनसे प्यार किया जाए, ऑनर किया जाए, मतलब उनकी इज्जत की जाए, एंड ओबेड, और उनका कहना माना जाए, उनकी फर्माबरदारी की जाए। बट ओबेड एट एनी रेट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका एम था वो ये था कि लोग जो स्टूडेंट्स थे वो उनका कहना माने, उनकी फर्माबरदारी करें। ओबीडियंस को उन्होंने सिक्योर कर लिया, ऑनर जो था, इज्जत थी, वो उनको दे दी गई। बट ओनली नाउ केम लव, लेकिन जो प्यार था वो उन्हें अब मिलना स्टार्ट हुआ था। द सडन लव ऑफ बॉयज़, जो लड़के थे वो अब अचानक से उनसे प्यार करने लगे थे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर चिप्स इस टाइप के बंदे नहीं थे जो लोगों के दिलों में अपने लिए प्यार पैदा कर सके। तो अब ये जो प्यार था ये पैदा हो गया लड़कों के दिलों में मिस्टर चिप्स के लिए। हु वॉज काइंड विदाउट बींग सॉफ्ट, जो उन बच्चों के साथ काइंड थे लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते थे। हु अंडरस्टूड देम वेल इनफ, मतलब उन बच्चों को अच्छी तरह से समझते थे, बट नॉट टू मच, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं समझते थे, मतलब हर चीज़ एक लिमिट में करते। एंड हुज प्राइवेट हैप्पीनेस लिंक्ड हिम विद देयर ओन, और उनकी जो अपनी ज़ाती खुशी होती थी वो किसी न किसी तरह उनसे लिंक करते थे स्टूडेंट्स के साथ। ही बिगिन टू मेक लिटिल जोक्स दैट स्कूल बॉयज़ लाइक, और वो छोटे छोटे जोक्स भी सुनाना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, जो स्कूल बॉयज़ पसंद करते थे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था वो कहीं ना कहीं दब के रह गया था, लेकिन कैथरीन के आने के बाद उस सेंस ऑफ ह्यूमर में अब रिचनेस आ गई थी। अब सेंस ऑफ ह्यूमर जो था उनका, अब वो उसको यूटिलाइज़ करते थे, अब वो बच्चों के साथ जोक्स करना स्टार्ट हो गए थे। अब किस टाइप के जोक्स स्कूल बॉयज़ को पसंद आते थे? निमोनिक्स एंड पंस। निमोनिक्स एंड पंस उस टाइप के जोक्स होते हैं जिसमें हंसी मजाक भी हो जाता है और साथ साथ लर्निंग भी हो जाती है, मतलब आपके माइंड में कुछ ना कुछ मेमोरीज भी फीड कर दी जाती हैं। तो निमोनिक्स एंड पंस में क्या होता था, मिस्टर चिप्स बच्चों को हंसाते भी थे और साथ साथ उनकी लर्निंग भी हो जाती थी। अब एक दफ़ा दोबारा से हम इन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं जो हमने सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में देखे, ताकि आपको यहीं इसी वीडियो में याद हो जाए। मिस्टर चिप्स कैथरीन से पहले कैसे थे? ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, कोई पॉपुलैरिटी अफेक्शन नहीं थी, गेव एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन, हर चीज़ दे रहे थे लेकिन इंस्पिरेशन नहीं दे रहे थे। नो पॉपुलैरिटी और अफेक्शन मतलब ना वो पॉपुलर थे ना वो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर रहे थे। और कैथरीन ने उनसे शादी के बाद उन्हें एक न्यू पर्सन बना दिया, उनकी आंखों में चमक आ गई थी, उनका जो माइंड था वो एडवेंचरसली काम करना स्टार्ट हो गया था, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उसमें रिचनेस आ गई थी। एंड ही स्टार्टेड मेकिंग जोक्स, और वो छोटे छोटे जोक्स स्टूडेंट्स को सुनाना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। उनकी जो स्ट्रेंथ थी अब वो ज़्यादा हो गई थी, उनका डिसिप्लिन इम्प्रूव हो गया था, एंड ही गेन पॉपुलैरिटी, और वो मशहूर भी हो गए थे। ओबेड एंड ऑनर्ड, प्रीवियसली पहले उन्हें ओबे किया जाता था, उनका कहना माना जाता था, ऑनर्ड उनकी इज़्ज़त की जाती थी, नाउ लव टू, और अब उनसे प्यार भी किया जाने लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि कैसे कैथरीन ने मिस्टर चिप्स के जो व्यूज़ एंड ओपिनियंस थे उनको ब्रॉडन कर दिया था, मतलब अब वो उनका जो सोचने का नज़रिया, उनको चीज़ों को देखने का जो नज़रिया था वो अब चेंज हो गया था, काफ़ी वसी हो चुका था। एंड ब्रुकफील्ड रैन अ मिशन इन ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन में एक मिशन था जो ब्रुकफील्ड स्कूल चला रहा था, टू विच बॉयज़ एंड पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड जेनरसली विद मनी। इसमें क्या होता था कि जो बॉयज़ थे और जो पेरेंट्स थे वो जितना जेनरस होके पैसे दे सकते थे वो देते थे उन गरीबों को। लेकिन कैथरीन ने एक सजेशन दी कि सिर्फ पैसों से उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस मिशन में से एक टीम आनी चाहिए ब्रुकफील्ड स्कूल में, और जो ब्रुकफील्ड स्कूल के लड़के हैं उनकी टीम है, इन दोनों टीम्स का आपस में एक सॉकर मैच होना चाहिए। सॉकर मैच मतलब फुटबॉल मैच, ठीक है। तो लेकिन द होल स्टाफ वाज अगेंस्ट इट, लेकिन जो पूरा स्टाफ था ब्रुकफील्ड स्कूल का वो इसके अगेंस्ट था। किस चीज़ के अगेंस्ट था? टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़। स्लम कहते हैं कच्ची आबादी, मतलब कच्ची आबादी के लड़के, ये जो गरीब लड़के हैं उनको इस स्कूल में लेकर आया जाए, टू द सीरीन इन्वायरमेंट ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर्स। ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बेटर क्लास यंगस्टर्स हैं, जहाँ पे अमीर बच्चे हैं, जो अपर क्लास, जो अच्छी क्लास के लड़के हैं। सीरीन इन्वायरमेंट कहते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट में, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे अच्छे बच्चे, अच्छी क्लास से बिलोंग करने वाले लड़के हैं, वहाँ पे
हमें नहीं लेकर आना चाहिए स्लम बॉयज़ को, ठीक है। और वो लोग इसलिए अगेंस्ट थे कि उन्हें लगता था कि वो जो स्लम बॉयज़ हैं वो कुछ थोड़े से बदमाश किस्म के होंगे और बदतमीज़ किस्म के, और इस पीसफुल इन्वायरमेंट में जब वो आएंगे तो कोई ना कोई इंसिडेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ बदमज़गी होगी, तो जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होगा, जो लोग होंगे वो कंफ्यूज रहेंगे, अपसेट हो जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो यहाँ पर ना आएँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैथरीन मिस्टर चिप्स को कैसे कन्विंस करती है, क्योंकि मिस्टर चिप्स भी इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। तो ये कैथरीन के डायलॉग्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। चिप्स, शी सेड, दे आर रॉन्ग यू नो एंड आई एम राइट। चिप्स, आप जानते हैं कि वो गलत हैं और मैं सही हूँ। आई एम लुकिंग अहेड टू फ्यूचर, मैं आगे फ्यूचर की तरफ देख रही हूँ, मुस्तकबिल में देख रही हूँ। दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट, आप और जो बाकी स्टाफ है वो पास्ट में देख रहे हैं, माजी की तरफ देख रहे हैं। इंग्लैंड इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इंटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। इंग्लैंड हमेशा से ऑफिसर्स और अदर रैंक्स में, मतलब ऑफिसर्स और दूसरे रैंक्स में डिवाइड होके नहीं रहेगा। एंड दोज पॉपुलर बॉयज़ आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज़। पॉपुलर बॉयज़ मतलब उस मिशन के जो बॉयज़ हैं वो भी इंग्लैंड के लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि ब्रुकफील्ड। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर चिप्स, आपको उन्हें यहाँ पर लेकर आना होगा। यू कैन सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मैंने आपको बताया था, ज़मीर को कहते हैं, आपका जो मॉरल सेंस होता है। तो कैथरीन कहती है कि आप अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते बाय राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गिनीज़। गिनीज़ है करेंसी, जैसे पाकिस्तानी करेंसी है रुपीज़, जैसे डॉलर्स एक करेंसी है, तो यहाँ पे गिनीज़ करेंसी है कि आप कुछ गिनीज़ का चेक लिखकर अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते, अपने कॉन्शियंस का मुतमईन नहीं कर सकते। एंड कीपिंग देम एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ ईडियम है जिसका मतलब है डिस्टेंस पे रखना, मतलब खुद से उनको दूर रखना। तो कैथरीन यहाँ पे कहना चाहती है कि उन गरीब लड़कों के लिए कुछ पैसों का चेक देना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि आप उन बच्चों को इस स्कूल में लेकर आएँ, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए उनके साथ, ताकि आपका जो ज़मीर है वो मुतमईन रहे। सिर्फ पैसे देना काफ़ी नहीं हो। बिसाइड दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड जस्ट एज यू आर, जैसे आप ब्रुकफील्ड का प्राउड हैं वैसे वो लड़के भी प्राउड हैं। Years hence, maybe boys of that sort will be coming here. कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक हो सकता है कि इस टाइप के जो लड़के हैं वो यहाँ पर आएँ। A few of them at any rate, और उनमें से कुछ तो शायद हर हाल में यहाँ पर आना चाहें। Why not? Why ever not? और क्यों नहीं ऐसा हो सकता? Chips dear, remember this is 1897, not 67 when you were up at Cambridge. अब यहाँ पे कैथरीन मिस्टर चिप्स को कहती है कि इस बात को याद रखिए कि ये 1897 है, ना कि 67 जब वो कैम्ब्रिज में हुआ करते थे, ठीक है। यू गॉट योर आइडियाज़ वेल स्टक इन दोज डेज, आपके जो आइडियाज़ हैं वेल स्टक मतलब फिक्स हो चुके हैं। उन्हीं दिनों में जो आइडियाज़ आपके माइंड में थे वो फिक्स हो चुके हैं। एंड गुड आइडियाज़ दे वर टू, और वो जो आइडियाज़ थे वो अच्छे थे, अ लॉट ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे आइडियाज़ थे जो अच्छे थे। बट अ फ्यू, जस्ट अ फ्यू चिप्स वांट अनस्टिकिंग, लेकिन उनमें से कुछ आइडियाज़ बहुत ही कम, ठीक है, कुछ आइडियाज़ हैं जिनको अब छोड़ देना चाहिए। दे वांट अनस्टिकिंग, वो चाहते हैं कि अब उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें भुला दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स सरप्राइजिंगली सिर्फ कन्विंस नहीं हुए थे, बल्कि एक कीन एडवोकेट हो चुके थे इस प्रपोज़ल को लेकर। मतलब अब वो इस प्रपोज़ल के बहुत बड़े हमायती बन चुके थे। उन्होंने स्टाफ मेंबर से ही बात की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, और अथॉरिटीज़ ने भी सॉरी ये इम्प्रूव वर्ड नहीं है, अप्रूव, ठीक है, अथॉरिटीज़ भी मान गई, उन्होंने इस डिसीजन को अप्रूव कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉपुलर बॉयज़ इस ब्रुकफील्ड स्कूल में आते हैं, दोनों टीम्स के दरमियान में मैच होता है और जो ब्रुकफील्ड स्कूल की टीम होती है वो जीत जाती है। और फिर जो पॉपुलर बॉयज़ हैं उनको चाय सर्व की जाती है स्कूल टीम के साथ डाइनिंग हॉल में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पॉपुलर बॉयज़ स्कूल हेड से मिलते हैं, उसके बाद उन्हें पूरा स्कूल दिखाया जाता है, और लास्ट पे हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स उनको खुद रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद ड्यूरिंग द वॉर के दौरान अब प्राइवेट मतलब सोल्जर, ठीक है, एक सोल्जर हु स्टेशनड एट अ बिग मिलिट्री कैंप नियर ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड के करीब एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप था जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई थी, जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी। उसने क्या किया कि वो मिस्टर चिप्स को बुलाता है, कॉल्ड ऑन चिप्स, चिप्स को बुलाया एंड सेड, और उससे कहा ही हैड बीन वन ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम। मतलब जो पॉपुलर बॉयज़ की टीम ब्रुकफील्ड में आई थी और सॉकर मैच हुआ था उनके दरमियान में, ये उस टीम में से एक बंदा था। फर्स्ट टीम का मतलब है कि इसके बाद भी मिशन स्कूल से काफ़ी टीम्स ब्रुकफील्ड स्कूल में आती रहीं और ये मैच होता रहा। तो जो फर्स्ट टीम थी उसमें जितने भी लड़के थे उन लड़कों में से ये एक लड़का था, ये सोल्जर। तो मिस्टर चिप्स उसको चाय देते हैं, उसके साथ काफ़ी बातें करते हैं और हैंड शेक करते हैं। वो बंदा उनसे पूछता है, एंड हाउ इज़ द मिसेस सर,
मतलब आपकी मिसेस जो कैथरीन थी वो कैसी हैं सर? आई रिमेंबर हर वेरी मतलब हर, ठीक है? आई रिमेंबर हर वेरी वेल, मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद है। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं डू यू, क्या आपको वो याद हैं? चिप्स आंसर्ड ईगरली, उनको बहुत हैरत हुई इस बात पे, ठीक है? डू यू रिमेंबर हर, क्या आपको वो याद है? तो सोल्जर कहता है कि कैथरीन तो शायद हर एक को याद हो, मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो भूलने वाली नहीं थी, हर एक को वो याद होंगी। तो मिस्टर चिप्स इस बात के जवाब में कहते हैं दे डोंट, यू नो, एटलीस्ट नॉट हेयर, मतलब यहाँ पे तो एटलीस्ट किसी को भी कैथरीन याद नहीं है। बॉयज़ कम एंड गो, लड़के आते जाते रहते हैं, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, हर टाइम न्यू फेसेस होते हैं। न्यू फेसेस मतलब कि एक टर्म जब एंड होता है तो जो बच्चे स्कूल से पढ़ चुके हैं वो चले जाते हैं, फिर न्यू टर्म स्टार्ट होते हैं, न्यू फेसेस आते हैं, न्यू बॉयज़ आते हैं। तो इस तरह से न्यू फेसेस ऑल द टाइम, हर टाइम न्यू फेसेस होते हैं। मेमोरीज डोंट लास्ट, मेमोरीज हमेशा नहीं रहती। इवन मास्टर्स डोंट स्टे फॉरएवर, इवन के जो मास्टर्स है वो भी हमेशा नहीं रहते। सिंस लास्ट ईयर व्हेन ऑल ग्रिबल रिटायर्ड, जब ऑल ग्रिबल रिटायर हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक ही इज़ द स्कूल बटलर। फिर वो बताता है कि ऑल ग्रिबल को स्कूल बटलर है, ठीक है? और बटलर कहते हैं खानसा माँ को। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं देयर हैजंट बीन एनीवन हियर हु एवर सा माय वाइफ, मतलब लास्ट ईयर जब ऑल ग्रिबल रिटायर हुआ था उस वक्त से लेके अब तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने मेरी बीवी को देखा हो। शी डाइड यू नो लेस देन अ ईयर आफ्टर योर विजिट, उसकी डेथ हो चुकी है आपके स्कूल को विजिट करने के बाद, साल के अंदर अंदर, साल से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी इन 98 में उसकी। इसके बाद सोल्जर कहते हैं आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट सर, देयर इज 2 or 3 ऑफ माई पास एनी हाउ हु रिमेंबर हर क्लियर एज एनीथिंग, दो वी डिड ओनली सी हर डेट फर्स्ट, येस वी रिमेंबर हर ऑल राइट। वो उससे कहते हैं कि मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे 2 या 3 दोस्त ऐसे हैं जिनको कैथरीन बहुत क्लियरली याद है। उसके बाद वो कहते हैं आई एम ऑफ टू फ्रांस टुमारो, मतलब कल मैंने फ्रांस जाना है। अ मंथ और सो लेटर चिप्स हर्ड दैट ही हैड बीन किल्ड एट पैशनडेल, तकरीबन 1 मंथ के बाद चिप्स को पता चलता है कि उस सोल्जर को पैशनडेल में कत्ल कर दिया गया। पैशनडेल एक विलेज है नॉर्थ वेस्ट बेल्जियम में, ठीक है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।